हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। मैं योगेश सर आप लोग अपने इस यूट्यूब चैनल योगेश सर शिक्षा अकेडमी में स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे। स्टूडेंट्स, अब हमारे बोर्ड एग्ज़ाम के लिए ज़्यादा टाइम नहीं रह गया है और हमारा बहुत सारे बच्चों का बहुत पढ़ के भी नहीं हुआ होगा, रिवीज़न करके नहीं होगा, रिवीज़न करना होगा। जिनका पढ़ के हो गया उनका रिवीज़न करना बाकी होगा। तो उन सब बच्चों के लिए एक क्विक सेशन स्टार्ट किया गया है क्रैश कोर्स करके, जिसका नाम है बैक बेंचर। ठीक है, बैक बेंचर कोर्स में मैं आप लोगों को मैथ्स के जितने टॉपिक है, जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो सब सॉल्व करवाने वाला हूँ, और हिस्ट्री, ज्योग्राफी, साइंस के इन सबके क्वेश्चन के इंपॉर्टेंस मैं आपको प्रोवाइड करने वाला हूँ जो बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो चलो बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। सबसे पहले हमारा जो मैथ्स का फर्स्ट चैप्टर है, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। इस चैप्टर का वेटेज ना विथ ऑप्शन 10 मार्क का है। 8 से 10 मार्क का इसका वेटेज है विथ ऑप्शन। तो और ये चैप्टर इतना इजी है ना कि हमें आराम से मार्क्स देके जाएगा। खाली इसे जो कॉन्सेप्ट है वो हमें समझने होंगे कि इसे कॉन्सेप्ट क्या है। मैथ्स में सबसे इंपॉर्टेंट है कॉन्सेप्ट। अगर कॉन्सेप्ट आपको पता है तो आप कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। अगर आपको कॉन्सेप्ट ही नहीं पता है, बेसिक नहीं पता है, तो आप कोई भी क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो सबसे पहले लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल में हम यहाँ पे समझेंगे कि व्हाट इज़ अ वेरिएबल एंड कॉन्स्टेंट। अब कोई भी क्वेश्चन होता है तो उसमें दो चीज़ें होती है, एक होता है वेरिएबल और दूसरा होता है कांस्टेंट। ठीक है, तो वेरिएबल क्या होता है और कांस्टेंट क्या होता है पहले वो समझते हैं। सबसे पहले वेरिएबल, तो वेरिएबल जो है ना दो वर्ड से मिलकर बना हुआ है, वेरी प्लस एबल। ठीक है, वेरिएबल है एनी अल्फ़ाबेट जो ए टू जेड में, ठीक है, कोई भी अल्फ़ाबेट जो ए से लेके जेड तक के बीच में आता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, वेरिएबल बोलते हैं। लेकिन वेरिएबल का जो वैल्यू होता है वो फिक्स नहीं होता है। ठीक है, वेरिएबल का वैल्यू फिक्स नहीं होता है, वो जिस नंबर के साथ मिलेगा उसकी वैल्यू वो हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे विच इज़ नॉट फिक्स्ड और चेंज, वेरिएबल का कोई वैल्यू फिक्स होता नहीं है। इसका एग्जांपल x, 2x, 4x, ये सब क्या है उसके एग्जांपल है। ठीक है, सेकेंड कॉन्सेप्ट हमारा क्या है कि कांस्टेंट क्या होता है। कांस्टेंट क्या होता है कि एनी नंबर फ्रॉम 0 टू टिल एंड, 0 से स्टार्ट होके जब तक नंबर ख़त्म नहीं होते, जहाँ पे भी ख़त्म हो रहे हैं वो सारे नंबर हमारे क्या होते हैं, कांस्टेंट होते हैं। ठीक है, कांस्टेंट जो होता है वो फिक्स होता है, ये चेंज होने वाला नहीं है। चाहे इसके साथ कोई भी आ जाए इसका वैल्यू सेम ही रहने वाला है, कांस्टेंट रहने वाला है, ये इसका वैल्यू चेंज होने वाला नहीं है। ठीक है, तो कांस्टेंट का क्या है, विच इज़ फिक्स और नॉट चेंज या नो चेंज, इसमें कोई भी चेंजेस होता नहीं है। ठीक है, इस एग्जाम्पल 1 2 3 4 5 8 जो भी नंबर है। क्लियर, तो ये आप लोगों को समझ में आ गया वेरिएबल क्या होता है और कांस्टेंट क्या होता है। ठीक है, अब देखते हैं मैथ्स में हमें जो चैप्टर में यूज़ होने वाला है वो क्या है कि साइन। ठीक है, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल या लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल में सबसे इंपॉर्टेंट होता है साइन। साइन कैसे चेंज होता है, कौन सा साइन कब आता है, कब लगता है, तो उन सारे वैल्यू को हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे देखेंगे। तो मैथ्स में जो है साइन के दो रूल है। ठीक है, यहाँ पे तो पहला रूल क्या है कि अगर हम किसी साइन का मल्टीप्लाई करवाते हैं किसी साइन के साथ में तो उसका वैल्यू क्या होगा। क्लियर, तो जैसे हमने बचपन से पढ़ा हुआ है, 6th स्टैंडर्ड 7th स्टैंडर्ड में हमने पढ़ा हुआ था ये चीज़ें, अभी हम उसको पढ़ रहे हैं कि अगर हम किसी भी नंबर प्लस का मल्टीप्लाई प्लस में करवाते हैं तो वो क्या होता है, प्लस होता है। ठीक है, प्लस का मल्टीप्लाई माइनस से करवाते हैं तो क्या होगा, माइनस होगा। माइनस का मल्टीप्लाई प्लस से करवाते तो क्या होगा, माइनस होगा। और माइनस का मल्टीप्लाई माइनस से करवाते तो क्या होगा, प्लस होगा। ठीक है, अब जो प्लस का मल्टीप्लाई माइनस से हो रहा है और माइनस का मल्टीप्लाई प्लस से हो रहा है ना, तो माइनस तो हो रहा है लेकिन इसमें वैल्यू डिपेंड करती है कि कौन सा साइन आएगा, जो ग्रेटर रहेगा उसका साइन आता है इसमें। ठीक है, नेक्स्ट रूल, सेकेंड रूल हमारा क्या है, इक्वल टू का रूल है। ठीक है, कोई भी साइन इक्वल टू के लेफ्ट हैंड साइड या राइट हैंड साइड जाता है तो वो क्या चेंज, उसमें क्या चेंजेस होते हैं वो यहाँ पे हम देखते हैं सेकेंड रूल में। तो अगर प्लस है तो प्लस इक्वल टू के लेफ्ट हैंड साइड या इक्वल टू के राइट हैंड साइड अगर जाता है तो उसका साइन चेंज होता है। अगर प्लस है, अगर राइट हैंड साइड या लेफ्ट हैंड साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। माइनस है तो इक्वल टू के उस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। मल्टीप्लाई है इक्वल टू के उस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। और डिवाइड है तो इक्वल टू के उस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, ये मैथ्स के कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट है जो आपको पता होने जरूरी है। बहुत सारे बच्चों को पता होगा, बहुत सारे बच्चों को नहीं पता होगा। तो जिन बच्चों को नहीं पता है उनके लिए मैंने ये वीडियो बनाया है कि उनको ही मालूम पड़ जाए कि साइन का रूल क्या होता है, साइन कैसे चेंज होती है। ठीक है, इतना समझ में आया आप लोगों को। तो लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल,
स्टार्ट करते हैं। पहले इसके पहले हमने फॉर्मूला देख लिया और वेरिएबल क्या होता है, कांस्टेंट क्या होता है वो देख लिए, साइन रूल देख लिया। अब हम लोग पहले लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल सॉल्व करेंगे, उसके बाद में लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल जो हमारा चैप्टर है। ठीक है, तो सबसे पहले एक इक्वेशन लेते हैं। यहाँ पे x + 4 = 9 दिया हुआ है। ठीक है, अब मुझे क्या बोल जाए कि इस बोला है फाइंड द वैल्यू ऑफ x। क्या बोला है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। ठीक है, अब इसमें x की वैल्यू कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं हम लोग। ये ना बोर्ड में 1 मार्क के लिए क्वेश्चन आते हैं, x की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए, y की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए, x + y की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए, सब 1 मार्क के लिए बोर्ड में आता है। तो अभी यहाँ पे x + 4 = 9 दिया हुआ है। अब क्या करेंगे, यहाँ पे जो प्लस का 4 है इसको क्या करेंगे, नंबर को एक साइड कर देंगे और वेरिएबल को एक साइड कर देंगे। तो यहाँ पे x है, x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो x = क्या हो जाएगा 9। अब यहाँ पे प्लस का 4 है तो मैंने साइन रूल बताया था कि अगर प्लस है तो इक्वल टू के उस साइड तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो +4 है, उधर गया तो क्या हो गया, -4 हो गया। तो अब 9 में से 4 गया तो कितना बचा, तो 9 में से 4 गया तो कितना बचा, 5 बचा, बराबर है। तो ये हो गया x का वैल्यू। क्लियर, समझ में आ रहा है। ये हमारा लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल है। तो x का वैल्यू निकालना सीख लिया हमने। अगर इसी जगह पे y दिया होता तो y का वैल्यू निकाल लेते। अगर यहाँ पे बोला है कि 2x + 5 = 9, ठीक है। अब सेम क्वेश्चन है, उसमें भी वैल्यू फाइंड करनी मुझे x की। तो अभी यहाँ पे 2x + 5 = 9 दिया है। यहाँ पे 2 स्टेप बनेंगे, ठीक है। पहले नंबर को एक साइड करेंगे, क्लियर। तो यहाँ पे 2x है = 9 यहाँ पे है और ये 5 प्लस में इक्वल टू के उस साइड आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो 9 - 5 हो गया। अब क्या हो गया, 2x = 9 में से 5 गया तो कितना बचा, 4 बचा। क्लियर, ठीक है। अब यहाँ पे अगर ये जो मेरा नंबर और वेरिएबल एक साथ लिखा हुआ है, ठीक है, तो जब नंबर और वेरिएबल एक साथ लिखे होते हैं ना तो वो मल्टीप्लाई फॉर्म में होते हैं, इस फॉर्म में होते हैं। तो 2 × x लिखा होता है तो क्या हो जाता है, वो 2x हो जाता है, ठीक है। तो अब यहाँ पे मल्टीप्लाई फॉर्म में इक्वल टू के उस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो x = 4/2 बराबर है। तो x = कितना हो गया, 2 × 1 = 2, 2 × 2 = 4। तो x का वैल्यू कितना आ गया, 2 आ गया। क्लियर, ठीक है। तो अगर ऐसे भी सम दिए तो फिर भी हम उसका वैल्यू निकाल सकते हैं। क्लियर, इतना समझ में आ गया। एक और सम लेते हैं, माइनस वाला कर लेते हैं एक बार। यहाँ पे x - 5 = 10 दे दिया, ठीक है। तो x = क्या जाएगा, इधर माइनस है, इक्वल टू के उस साइड क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो 10 - 5 10 + 5 हो गया, क्योंकि इधर माइनस था, उधर गया तो प्लस हो गया। तो 10 + 5 कितना हो गया, x = 15 हो गया। क्लियर, ये समझा, इतना क्लियर हुआ, ठीक है। तो ये है हमारा वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए, ये 1 मार्क के लिए बोर्ड में पूछता है। हमारे क्वेश्चन नंबर 1A, क्वेश्चन नंबर 1B में 1 मार्क के लिए पूछता है, ठीक है। ये समझ में आया कैसे करना है सॉल्व। 1 मार्क के क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अभी हम लोग 2 मार्क्स के और 3 मार्क्स के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। साइमल्टेनियस इक्वेशन 2 मार्क के लिए और 3 मार्क के लिए बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। डिपेंड करता है क्वेश्चन कितना बड़ा है, कितने मार्क का क्वेश्चन है उसके ऊपर डिपेंड करता है कि कितने मार्क का पूछा जाएगा। तो ये साइमल्टेनियस इक्वेशन दिया हुआ है। साइमल्टेनियस इक्वेशन सॉल्व करने के पहले हमें यहाँ पे 2 मेथड दिए हुए हैं, एक है एडिंग और दूसरा है सब्ट्रैक्टिंग, ठीक है। यहाँ पे 2 मेथड है साइमल्टेनियस इक्वेशन सॉल्व करने के लिए। इसमें फर्स्ट है एडिंग और दूसरा क्या है, सब्ट्रैक्टिंग, ठीक है। अगर साइन सेम रहेगा तो वहाँ पे हम लोग सब्ट्रैक्ट करेंगे, अगर साइन डिफरेंट है तो वहाँ पे क्या करेंगे, ऐड करेंगे। तो ए वाले क्वेश्चन में हमें क्या दिया है, 5x + 3y = 9 दिया हुआ है, 2x - 3y = 12 दिया हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पे साइन क्या है, इसमें देखना है, 2 चीज़ें देखनी होती है साइमल्टेनियस इक्वेशन सॉल्व करने के लिए। पहला क्या, कि कोई वेरिएबल ऐसा है क्या जिसका वैल्यू इक्वल है, ठीक है। क्या देखना है, कोई वेरिएबल ऐसा है जिसका वैल्यू इक्वल है फर्स्ट, और सेकेंड क्या देखना है कि साइन डिफरेंट है कि सेम है। अगर साइन सेम रहेगा तो साइन चेंज करेंगे, और साइन डिफरेंट है तो साइन चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। और वैल्यू अगर सेम है, ठीक है, वैल्यू सेम है और साइन डिफरेंट है तो हमें कुछ भी करना नहीं, हम डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हैं। बट अगर वैल्यू डिफरेंट है, साइन डिफरेंट है तो वैल्यू को पहले सेम करेंगे, फिर उसके बाद क्या करेंगे, उसको सॉल्व करेंगे,
ठीक है। तो अभी यहाँ पे 5x प्लस 3y इक्वल टू 9 दिया हुआ है, 2x माइनस 3y इक्वल टू 12 दिया हुआ है। अब इसको सॉल्व करते हैं। तो ये हो गया 5x प्लस 3y इक्वल टू 9, फिर 2x माइनस 3y इक्वल टू 12, ये क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। ठीक है, अब क्या करेंगे, एडिंग करेंगे, एडिंग 1 एंड 2। ठीक है, 1 और 2 को ऐड कर रहे हैं तो क्या है 5x प्लस 3y इक्वल टू 9, 2x माइनस 3y इक्वल टू 12। ठीक है, साइन डिफरेंट है तो साइन चेंज करने की जरूरत नहीं है। अभी 5 और 2 कितना हो गया, 7x हो गया, बराबर है। ये प्लस का 3 और ये माइनस का 3, प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है, तो ये माइनस हो गया। यहाँ पे कुछ बचा नहीं मेरे पास। अब यहाँ पे क्या बचा, 9 और 12, तो 9 और 12 प्लस करने में कितना होता है, 21 होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हो गया 21। देखो ऐड हो रहा है ना, इसलिए हमने एडिंग लिखा है, माइनस होता तो क्या करते, सब्ट्रैक्ट कर देते। अब x इक्वल टू कितना हो जाएगा, 21 अपॉन में 7, तो x इक्वल टू 7 1 7, 7 3 21, तो x इक्वल टू कितना हो गया, 3 हो गया। क्लियर, ये समझा, एकदम सिंपल है, कुछ करना नहीं है। ठीक, उसके बाद में जो x का वैल्यू आया है उसको हम किसी एक इक्वेशन में पुट कर देंगे। तो यहाँ पे लिखते हैं पुटिंग x इक्वल टू 3 इन इक्वेशन 1। किस में हम लोग कर रहे हैं, इक्वेशन 1 में। इक्वेशन 1 क्या है मेरा, 5x प्लस 3y इक्वल टू 9, तो 5x प्लस 3y इक्वल टू 9। अब यहाँ पे जहाँ पे x है वहाँ पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, 3 लिख सकते हैं। तो 5 मल्टीप्लाई 3 प्लस 3y इक्वल टू 9, तो 5 3 से कितना हो गया, 15 प्लस 3y इक्वल टू 9। अब नंबर को एक्साइड करेंगे, वेरिएबल को एक्साइड, तो ये प्लस 3y इधर हो गया, 9 में से 15 माइनस हुआ। ठीक है, तो 3y इक्वल टू कितना हो गया, -6 हो गया। तो y इक्वल टू -6 अपॉन में 3। ठीक है, तो y का वैल्यू कितना हो जाएगा, 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, तो y इक्वल टू कितना हो गया, -2 हो गया, बराबर है। ठीक है, तो y की वैल्यू आ गई, तो हमें क्या मिला, x, y का वैल्यू कितना मिला हमें, 3, -2। ठीक है, ये हमारा वैल्यू है। इतना समझ में आया, ये है साइमल्टेनियस इक्वेशन। इतना अगर आप सॉल्व करते हो तो आपको बोर्ड में 2 मार्क और 3 मार्क के लिए क्वेश्चन मिलेगा। क्लियर, समझ में आ रहा है। सेकेंड क्वेश्चन लेते हैं, 3a प्लस 5b इक्वल टू 26। ठीक है, ये इक्वेशन नंबर 1 हो गया। इक्वेशन नंबर 2 क्या है, a प्लस 5b इक्वल टू 22, ये इक्वेशन नंबर 2 हो गया। ठीक है, अब इसको सॉल्व करना है। अब यहाँ पे मैंने बताया 2 चीज़ें देखनी होती है, एक तो वैल्यू और दूसरा साइन। तो यहाँ पे वैल्यू तो सेम है बट साइन क्या है, सेम है। वैल्यू भी सेम है, साइन भी सेम है। तो जब साइन सेम होगी तो उसको हम क्या कर सकते हैं, कुछ कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, साइन चेंज कर सकते हैं। तो इसका सोल्यूशन क्या हो जाएगा, 3a प्लस 5b इक्वल टू 26, a प्लस 5b इक्वल टू 22। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसका साइन चेंज कर देंगे। जो प्लस है वो माइनस हो जाएगा, जो माइनस है वो प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या, जो सेकंड इक्वेशन है ना उसमें ही चेंजेस करने हैं, फर्स्ट वाली इक्वेशन को नहीं देखना है अपने को। साइन चेंज करते टाइम हम लोग सेकंड इक्वेशन ही देखेंगे। तो अभी ए क्या था, प्लस में है, तो ये क्या हो गया, माइनस में हो गया। ये 5 भी किस में है, प्लस में है, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। ये 22 क्या है, प्लस में है, तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। ठीक है, अब 3a में से 2a गया तो कितना बचा, 2a बचा। 3a में से a गया तो कितना बचा, 2a बचा। क्योंकि वेरिएबल के पास जिसके पास कोई वैल्यू नहीं होती वहाँ पे हम क्या अज्यूम करते हैं कि वहाँ पे 1 होता है। ठीक है, तो ये 2a हो गया। अब ये 5 का प्लस और ये 5 का माइनस, तो माइनस प्लस क्या हुआ, माइनस हो गया, कैंसिल हो गया। अब 22 में से और 26 में से 22 जा रहा है तो कितना बचेगा, 4 बचेगा। अब बोलोगे प्लस माइनस क्या हुआ, माइनस हुआ, लेकिन साइन किसका, जो ग्रेटर है, तो ग्रेटर कौन है, 26 इसमें प्लस में, तो इसलिए क्या होगा, 4 का वैल्यू क्या हो गया, प्लस हो गया। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, a इक्वल टू 4 अपॉन में 2। ठीक है, तो a इक्वल टू कितना हो गया, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, तो a का वैल्यू कितना हो गया, 2 हो गया। क्लियर, इतना समझा। देख लो अगर कुछ डाउट है तो कमेंट करो।
अब क्या करेंगे, पुट करेंगे, पुटिंग a इक्वल टू 2 इन इक्वेशन 1 में। किसमें कर रहे हैं, इक्वेशन 1 में हम इसको पुट कर रहे हैं। तो इक्वेशन 1 क्या है मेरा, 3a + 5b इक्वल टू 26। क्लियर। तो अब जहाँ पे a वहाँ पे क्या लिख सकते हैं, 2 लिख सकते हैं ना। 3 × 2 + 5b इक्वल टू 26। तो 3 2 कितना हो गया, 6 हो गया, + 5b इक्वल टू 26। नंबर को एक साइड करो, वेरिएबल एक साइड हो जाएगा। 5b इक्वल टू 26 - 6, अभी इधर प्लस में था, इक्वल टू के उस साइड गया तो क्या हो गया, माइनस हो गया। तो 5b इक्वल टू कितना हो गया, 20 हो गया, बराबर है। तो अब यहाँ पे क्या हो गया, b इक्वल टू 20/4 5। तो b का वैल्यू क्या हो गया, 5 1 ज़ा 5, 5 4 ज़ा 20। तो b का वैल्यू कितना हो गया, 4 हो गया। समझा। तो a, b का वैल्यू कितना है, 2, 4 है। समझ में आया। ऐसे क्वेश्चन 2 मार्क के लिए बोर्ड में पूछे जाते हैं, साइमल्टेनियस इक्वेशन सॉल्व करने के लिए 2 मार्क के लिए कंपलसरी आते ही है। इतना समझा, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लो। अभी तक हमने इक्वल साइन सेम था, साइन डिफरेंट था, वो वाला क्वेश्चन किया, वैल्यू सेम थी। बट अब हम लोग यहाँ पे देखेंगे किसी एक वेरिएबल का जिसका वैल्यू डिफरेंट है, तो उसको हम लोग सेम कैसे करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन है x + 7y इक्वल टू 10, 3x - 2y इक्वल टू 7, ठीक है। अब यहाँ पे मैं अगर x और y को देखता हूँ तो यहाँ पे x और y में किसी का भी वैल्यू सेम नहीं है, ठीक है। तो जब वैल्यू सेम नहीं है तो हम उसे सॉल्व कैसे करेंगे। तो जब किसी भी वेरिएबल का वैल्यू सेम नहीं होता है तो उसको हम लोग क्या करेंगे, वैल्यू को सेम करेंगे, ठीक है। तो अभी यहाँ पे क्या बोला है, x + 7y इक्वल टू 10, 3x - 2y इक्वल टू 7, ठीक है। अगर मैं y को इक्वल करता हूँ तो मुझे दोनों वेरिएबल में मल्टीप्लाई करवाना पड़ेगा, ठीक है। एक कॉमन नंबर ढूंढना पड़ेगा जिससे दोनों नंबर क्या हो जाए, मल्टीप्लाई हो जाए और दोनों का वैल्यू सेम हो जाए। बट अगर मैं x में करता हूँ तो x में मल्टीप्लाई करने में मुझे सिर्फ एक वेरिएबल में मल्टीप्लाई करना होगा, वो भी वेरिएबल नंबर 1 में, इक्वेशन नंबर 1 में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। तो अभी यहाँ पे 3x दिया हुआ है और यहाँ पे x दिया हुआ है। तो अगर मैं x × 3 करता तो इसका वैल्यू 3x हो जाएगा, बराबर है। समझ में आ रहा है। तो x का वैल्यू इक्वल हो गया किसके, इक्वेशन 1 का वैल्यू इक्वेशन 2 के बराबर हो गया, x की वैल्यू। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, मल्टीप्लाइंग बाय 3 इन इक्वेशन 1 बोथ द साइड, ठीक है। बोथ साइड हम लोग मल्टीप्लाई करवाएंगे तो क्या हो जाएगा, 3x - 2y इक्वल टू 7, मल्टीप्लाई किससे हो रहा है, 3 से हो रहा है, ठीक है। अब 3 का मल्टीप्लाई 3 से हुआ तो कितना हो गया, 3 3 ज़ा, सॉरी x से करें ना, 7y है यहाँ पे, x - 7y इक्वल टू 10, इक्वेशन 1 में कर रहे हैं। थोड़ा अच्छे से लिख देता हूँ, x + 7y इक्वल टू 10, मल्टीप्लाई किससे कर रहे हैं, 3 से कर रहे हैं, ठीक। तो 3 का मल्टीप्लाई x से हो तो क्या हो गया, 3x हो गया। उसके बाद में 3 × 7 के तो 7, 21 हो गया, इक्वल टू 30। ये बना मेरा इक्वेशन नंबर 3। समझ में आया। ये क्या बना मेरा, इक्वेशन नंबर 3 बना। इतना क्लियर हुआ। अब इक्वेशन नंबर 3 और इक्वेशन नंबर 2 क्या करेंगे, हम लोग सेम कर देंगे। क्या है, 3x + 21y इक्वल टू 30, 3x - 2y इक्वल टू 7, ठीक। अब क्या करेंगे, साइन चेंज करेंगे, वैल्यू तो इक्वल हो गई। ये इक्वेशन नंबर मेरा 3 है और ये इक्वेशन नंबर मेरा 2 है। अब वैल्यू क्या करेंगे, साइन चेंज करेंगे, ये प्लस है तो क्या हो जाएगा माइनस, ये माइनस है तो क्या हो जाएगा प्लस, ये प्लस है तो क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, ठीक है। 3x और प्लस का 3x माइनस का कैंसिल हुआ, 21 प्लस का और 22 जो है वो प्लस का, तो 21 और 2 कितना हो जाएगा, 23 हो जाएगा, ठीक है। अब ये क्या है, 23y हो जाएगा, 37 माइनस में, तो 30 - 7 में तो कितना हो गया, 23 हो गया, ठीक। अब y इक्वल टू क्या हो जाएगा, 23/23, ठीक है। तो y इक्वल टू कितना हो गया, 21 3 ज़ा 21, तो यहाँ पे y का वैल्यू क्या हो गया, 1 हो गया। कितना समझ में आया। हमने क्या किया, पहले वैल्यू को इक्वल किया,
एक वेरिएबल का वैल्यू इक्वल किया, जिसका वैल्यू इक्वल नहीं था उसको हमने क्या किया, इक्वल किया। फिर हमने मल्टीप्लाई करवाया कि देखिए कौन से नंबर से मल्टीप्लाई करने पे मेरा वैल्यू इक्वल हो जा रहा है। वैल्यू इक्वल हो गया। साइन था, साइन चेंज करना था, साइन डिफरेंट है तो साइन चेंज किया और हमने क्या किया, वाई का वैल्यू निकाला। तो वाई का वैल्यू कितना आ गया, 1 आ गया। ठीक है, अब क्या करेंगे, पुट y इक्वल टू 1 इन इक्वेशन नंबर 2 में डाल रहे हैं। किस में डाल रहे हैं, 2 में डाल रहे हैं। तो इक्वेशन नंबर 2 क्या है मेरा, 3x माइनस 2y इक्वल टू 7। ठीक है, अभी ये जो 3x माइनस 2y इक्वल टू 7 है, वहाँ पे y जब हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1 लिख सकते हैं। तो 3x माइनस 2 मल्टीप्लाई 1 इक्वल टू 7। तो 3x माइनस 2 1 2 हो गया इक्वल टू 7। 3x ही है इधर इक्वल टू, अभी 2 इक्वल टू के उस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस 2 है, इक्वल टू के उस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो 7 प्लस 2 हो गया। तो 3x इक्वल टू 7 प्लस 2 9। तो x इक्वल टू कितना हो गया, x इक्वल टू कितना हो गया, 9 अपॉन में 3। तो x इक्वल टू 3 1 ज़ा 3, 3 3 ज़ा 9। तो x का वैल्यू कितना आ गया, 3 आ गया। ठीक है, तो मुझे यहाँ पे x कॉमा वाई का वैल्यू क्या मिला, 3,1 मिला। ठीक है, अगर ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो ये क्वेश्चन 3 मार्क के लिए, मैक्सिमम 3 मार्क के लिए आ सकता है। कितने मार्क के लिए आएगा, 3 मार्क के लिए मैक्सिमम आएगा। अगर ऐसे आ रहे हैं तो 2 मार्क के लिए आएगा। क्लियर, इतना समझ में आया। तो चलिए आगे देखते हैं ग्राफ वाले क्वेश्चन कैसे सॉल्व कर सकते हैं हम लोग। हमें एक इक्वेशन दे दिया है x प्लस वाई इक्वल टू 6। अब मुझे बोला है कि भाई ये इक्वेशन है, इससे तुम्हें ग्राफ तैयार करके देना है। ठीक है, अब ग्राफ वाले क्वेश्चन में बच्चों को डाउट ये आता है कि सर हम वैल्यू क्या लें, वैल्यू कौन सी लेनी है हमें। तो मैं एक कॉमन चीज़ बताता हूँ, जो वैल्यू हम लोग हर ग्राफ वाले क्वेश्चन में ले सकते हैं, चाहे हमारे टेक्स्ट बुक का हो, चाहे पेपर का हो, चाहे प्रैक्टिस पेपर का हो, या बोर्ड का ही क्यों ना हो, एक वैल्यू हमेशा हम कॉमन ले सकते हैं और वो वैल्यू है -2, -1, 0 और 1। हमें 4 बॉक्स बनाने हैं। ठीक है, हमें x और y का 4 वैल्यू निकालना है, जिसमें हम किसी भी का, x का या तो y का कोई एक वैल्यू मान सकते हैं। -2, -1, 0 और 1 ये कॉमन वैल्यू है। आप किसी भी इक्वेशन में ले लेंगे आपका ग्राफ राइट ही बनेगा, रॉन्ग होने वाला नहीं है। और जो तुम्हारे दिमाग में सर कौन सा वैल्यू ले, बड़ा वैल्यू ले, छोटा वैल्यू ले, कौन सा वैल्यू ले, तो ये कॉमन वैल्यू है -2, -1, 0 और 1। ठीक है, अब हम लोग इसको पुट करेंगे x में। तो यहाँ पे हम लोग लिखते हैं x इक्वल टू -2। हमने x को क्या मान लिया, -2 मान लिया। यहाँ पे लिखते हैं लेट अस सपोज x इक्वल टू -2। ठीक है, अब x की वैल्यू क्या होगी, -2 हो गई। जहाँ पे x वहाँ पे क्या लिखेंगे, -2, तो -2 प्लस वाई इक्वल टू 6 बराबर। अब क्या है, ये माइनस है, इक्वल टू के उस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो y इक्वल टू 6 प्लस 2, क्लियर। तो क्या हो जाएगा, y इक्वल टू 8 आ गई वैल्यू y की। ठीक है, नेक्स्ट ये तो फर्स्ट हो गया। अब सेकंड निकालते हैं। सेकंड हमारा क्या है, -1 है, तो सेकंड मानेंगे x इक्वल टू -1। तो ये हो गया -1 प्लस वाई इक्वल टू 6। तो ये हो जाएगा प्लस वाई इक्वल टू 6। अब यहाँ पे ये माइनस का है, इक्वल टू के उस साइड तो क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। तो 6 + 1 इक्वल टू 7 हो जाएगा। तो y इक्वल टू 7, ये हमारा सेकंड सॉल्व हो गया। ठीक है, अब थर्ड देखते हैं। थर्ड हमारा वैल्यू क्या है, 0। थर्ड हमारी वैल्यू क्या है, 0। तो x इक्वल टू 0 लिया हमने, तो 0 प्लस वाई इक्वल टू 6। तो y इक्वल टू 6 + 0, तो y इक्वल टू कितना हो गया, 6 हो गया। क्लियर, समझ में आ रहा है। ठीक है, अब फोर्थ वाला देखते हैं। फोर्थ हमारा क्या है, 1। तो x इक्वल टू 1 लिया हमने, तो क्या हो जाएगा 1 प्लस वाई इक्वल टू 6। y इक्वल टू, अब यहाँ पे ये 1 जो है वो प्लस का है, तो इक्वल टू के उस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। तो 6 - 1 हो गया बराबर है। तो y की वैल्यू कितनी आ गई, 6 में से 1 गया तो कितना बचा, 5 बचा। ये समझ में आ गया आप लोगों को। हम लोग एक इक्वेशन कैसे सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अब देखते हैं कि हमें बॉक्स कैसे बनाता है। तो एग्ज़ाम में हमें ये बॉक्स बनाने को दिया, ऐसे देगा।
ऐसे एक्टिविटी क्वेश्चन में करके इसको सॉल्व करना रहेगा। ये होगा एक्स, ये हो गया वाई, ये होगा एक्स कॉमा वाई, ठीक है। 3 4 बॉक्स बनाने, ठीक। एक्स का वैल्यू ने क्या माना था, -2 -1 0 और 1, ठीक है। वाई का वैल्यू क्या क्या आया, 8 आया, फिर क्या आया 7 आया, फिर 6 आया, फिर 5 आया। तो यहाँ पे क्या हो गया -2, 8 -1, 7 0, 6 और 1, 5। समझ में आ रहा है आप लोगों को, ठीक है। एकदम ईजी है 3 मार्क के लिए। अगर एक इक्वेशन दिया है तो एक बॉक्स बनेगा, 2 इक्वेशन दिया है तो 2 बॉक्स बनेगा। हम हर जगह सेम वैल्यू ले सकते हैं। समझ में आ रहा है, कहीं पे x को मान लेंगे, कहीं पे y को मान लेंगे। बड़े नंबर नहीं लेना है, क्योंकि बड़े नंबर आप लेंगे तो आपका इक्वेशन ही बड़ा बनेगा, तो ग्राफ बड़ा बनेगा, तो उसमें हमको प्रॉब्लम हो जाएगी। तो हमें बड़े वैल्यू लेनी नहीं है, ठीक है। तो ये आप लोग देख लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्विक रिवीजन है, क्योंकि हमारे पास टाइम बचा नहीं है, अब हमें सिर्फ रिवीजन करना है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ में आया होगा। अपने दोस्तों को शेयर करें ताकि उनको भी जो 3 मार्क वाले क्वेश्चन है उनके ना छूटे। इजी जो क्वेश्चन है, ग्राफ वाले क्वेश्चन जिनको हार्ड लगता है उनको शेयर करें, और चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों तक शेयर करें। थैंक यू।